नमस्ते। तो कैसे हो आप सब? Yeah, I kept you all in the fridge, just being notorious these days, and I hope you are doing good. I hope you guys are doing great. And इतनी ठंडी है यहाँ पे, and today the temperature is around -12. So आज बहुत मोटी बर्फ जमी थी, and you know there are some days जब आपको nostalgia hit करता है and you are like you're not at home but you want to feel like being at home. So कुछ चीजें तो हमारे हाथ में होती नहीं है. We have to accept the way it is, but we can make it beautiful by just applying some of our efforts and time and changing our perception towards it. So मैं घर तो जा नहीं सकती, so why not let's make something which reminds me of being at the place where I used to be and I used to be happy. So let's infuse our happiness into the food we make for ourselves. And yeah, so आज हम बनाने वाले हैं रानी दी थाली. रानी दी थाली इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी जब हम बहुत छोटे थे और मम्मी हमेशा ये ना विंटर्स के टाइम पे जब मटर के सीजन बहुत होते हैं, पीस बहुत आती है घर पे, सो हमारे घर पे ऑलमोस्ट एवरी डे ऑलमोस्ट ये बनता है. सो पराठे बनाती है मम्मी मेरी. सो इट्स लाइक पीस वाले पराठे और हरे मटर वाले, एंड ये इतना टेस्टी होता है. आई कैन नॉट इवन टेल यू. सो आई विल शेयर विद यू द रेसिपी एंड आई होप दैट वी विल मेक इट टुगेदर. एंड इफ नॉट, यू प्लीज ट्राई इट लेटर ऑन एंड लेट मी नो हाउ डिड इट go and whether you liked it or not. I'm sure you're gonna love it though. Let's get started. So सबसे पहले हम actually खीर और पूरी बनाने वाले हैं. So the पूरी will be peas stuffed होते हैं उसमें, and it's very very dear to me and I just love it. और सिर्फ मुझे पसंद नहीं, मेरे friends भी. So यहाँ पे फ्रेश पीस मिलते नहीं है, सो आई बॉट दिस. पॉल्टिनो का है ये ग्रीन पीस जो फ्रोजन होते हैं. so ये है पैकेट्स फाड़ने की निंजा टेक्निक. मैं एक्चुअली ये रेसिपी काफी टाइम बाद बनाने वाली हूँ. There is always a sense of belonging that we love to feel, and जब आप बाहर पढ़ने आते हो ना अब्रॉड में, आई होप यू गाइज कैन रिलेट दैट आप फील करते हो कि आप कहीं बिलोंग नहीं कर रहे हो. देयर आर सर्टेन टाइम्स वेयर यू फील कि आप अपने बाहर भी बिलोंग नहीं कर रहे हो, आप घर पे भी बिलोंग नहीं कर रहे हो, बिकॉज घर पे क्या हो रहा है, यू आर मिसिंग आउट ऑन थिंग्स एंड देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस fear of missing out things, missing out events, missing out people's emotion. You are just not being able to connect themselves with nicely, and जब आप बाहर रहते हो you are trying to cope up all the time. So like it's fun and exciting and might be tiring sometimes, but it is what it is and we are never going to give up on that. सबसे पहले मैं दूध को फाड़ के 1 kg दूध डाल रही हूँ इसमें. But if you try this recipe, I'm telling you, like you'll love it. You'll love it. मतलब it's so amazing, so wholesome. विदेशी मटर हमारे कटोरे में आ रहे हैं, तो मैं जानबूझ करके ज़्यादा बना रही हूँ. You know why? Because I love it stale also. You might find it weird, but मुझे like बासी पराठे बहुत पसंद है. So मैं जब भी घर पे भी बनते थे, I used to ask मम्मी कि मेरे लिए वो ज़्यादा बनाते दो, ताकि मैं रात को मतलब रात का बनाया हुआ मैं सुबह खाती थी with चाय, and I love it. मतलब I'm sorry for repeating it many a times, but I seriously do love it. So अब ये दूध उबल रहे हैं और यहाँ पे हम तेल डालेंगे.
इनको सीजन करेंगे ज़रा। तो सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं इसमें तेल में। Leaves. ऐसे इसमें थोड़ा धनिया भी जाता है, बट आई एम नॉट हैविंग कोरिएंडर विद मी राइट नाउ, सो मैं धनिया इसमें अभी नहीं डाल रही, बट आप चाहो तो इसमें धनिया भी डाल सकते हो थोड़ा। जाती थी तो फिर उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता था। सर्दियों में मैं लेके जाती थी एंड आई टेल यू मेरे टिफिन से सारा गायब हो जाता था और वो सारे खा जाते थे। एंड दे यूज्ड टू आस्क अम्मा टू मेक देम फॉर देम एज वेल, और अम्मा उनके लिए बनाती भी थी। सो ननी यूज्ड टू ऑलवेज आस्क मी कि ननी एंड शम्मू बोथ दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड दे यूज्ड टू आस्क मी कि अम्मा को बोल के बना के देने के लिए पराठे। सो इट्स लाइक अ होलसम ऑफ मेमोरी हाउ वी shared our food, and they used to bring this papad. I used to love it so much. Savli bolte शायद उसे, and they were like, we used to share our love, the plate of food we used to have, और एक दूसरे के लिए लाते भी थे हम। एक्स्ट्रा रोटी मम्मी जानबूझ के ज़्यादा दे देती थी। मम्मी को पता ही होता है कि स्कूल्स में सारे टिफिन एक साथ बैठ के खाते हैं हम। brings a lot of memories back and जब हम छोटे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कब बड़े हो जाए, और जब बड़े होते हैं तो ऐसा लगता है यार छोटे ही रहते तो शायद अच्छा होता, ज़्यादा मज़े कर पाते। बट सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, एंड आई थिंक दिस इज लाइफ दैट वी नीड टू लिव एंड वी नीड टू लव। ओवर हियर इन कजाकिस्तान जो फूड हैबिट्स है दे आर वेरी मच डिफरेंट दैन इन इंडिया। इंडिया में जैसे मसालों का यूज़ होता है, यहाँ पे होता है बट इतना ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाते, एंड यहाँ पे थोड़ा सिंपल खाना खाना पसंद करते हैं। और कजाकिस्तान के लोग हॉर्स मीट बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड आई विल शो यू वन थिंग जो यहाँ पे बहुत फेमस है, एंड विच इज़ दिस फूड। आई होप which is this kut, I hope you can see it. ये kut बोलते हैं। kut is basically something made out of milk। ये दूध से बनती है और ये नमकीन होती है। तो जब मैंने लिया था मुझे लगा था ये मीठी होगी, बट ये मीठी नहीं थी, and it is नमकीन। So I will just have it and I'll show it to you। ये छोटी सी है, वाइट सी है। ये एक्चुअली टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खाते हो, बट ये बहुत अच्छी है। टू हैव समथिंग इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ चीज़ बट सॉल्टेड काइंड ऑफ। या आप मिल्क को बहुत ज़्यादा वो करते हो, पकाते जाते हो, एंड यू ऐड नमकीन इन दैट और नमक। सो वैसे सॉल्टेड है बट मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे लोग इसे एज अ स्नैक लेते हैं विद चाय। यहाँ पे सिंस इतनी ठंड होती है, सो द फूड हैबिट्स आर प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव इन इंडिया। इंडिया में मोस्टली गर्मी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो वहाँ पे हम चीज़ें कूलेंट ज़्यादा लेते हैं ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रह सके। और यहाँ पे गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, लाइक दे बेसिकली डिपेंड ऑन मीट अ लॉट। सो हॉर्स मीट इज़ वेरी फेमस ओवर हियर इन कजाकिस्तान, एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड कि आप डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट फूड मिलता है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यू कैन हैव इट। एंड आई हैव ट्राइड सम ऑफ द थिंग्स ओवर हियर, फूड आइटम्स, एंड आई हैव एब्सोल्युटली लव्ड देम। यहाँ पे समोसे का भाई मिलता है, सामसा उसका नाम सामसा है, बट वो पेटीज की तरह होती है एंड बहुत टेस्टी होती है वो भी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड मिलते हैं, मोस्टली लोग ब्रेड खाते हैं यहाँ पे, रोटी वगैरह इतना नहीं चलता।
there are certain things which are very similar. जैसे कि हम नान खाते हैं, यहाँ पे ब्रेड वैसे मिलती है नान, यहाँ पे लवाश बोलते हैं, तोन का लवाश बोलते हैं, एंड मोटी पतली दोनों मिलती है। एंड यहाँ पे सूप वगैरह ज़्यादा चलते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स। सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे बॉडी गर्म करने के लिए सूप वगैरह पीते हैं। दे हैव वाइन एंड दे हैव मीट अ लॉट। और यहाँ पे अगर आप कुछ भी लेते हो, सो you'll have to check for yourself कि आप क्या खा रहे हो, उसमें नॉनवेज है कि नहीं, इन द सेंस उसमें अंडा है कि नहीं, बिकॉज स्पेशली फॉर द वेजिटेरियंस, बिकॉज ये चिकन को वेज कंसिडर करते हैं और ये चिकन को नॉन वेज कंसिडर करते ही नहीं है। सो फॉर देम चिकन इज लाइक वेजिटेरियन बिकॉज इट्स वाइट मीट, सो वो कंसिडर करते हैं चिकन को वेज। बहुत बार ये मेरे साथ हो चुका है। आई यूज्ड टू गो टू अ स्टोर एंड आई आस्क्ड देम वेदर ये वेजिटेरियन है कि नहीं, तो फिर वो कहते थे कि ये वेजिटेरियन है। एंड व्हेन आई यूज्ड टू आस्क देम वेदर इसमें चिकन है कि नहीं, सो दे यूज्ड टू से क्या इसमें चिकन है। सो आई फर्स्टली जब मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस था यहाँ पे, आई वाज शॉक्ड कि ये चिकन को कैसे कंसिडर कर रहे हैं इन वेजिटेरियन, बट यहाँ पे करते हैं लोग। एंड अंडे को भी वेज कंसिडर करते हैं। सो अभी एगिटेरियन वाला ज़माना बहुत ज़्यादा हाइप में है, बट या तो वेज है या तो नॉन वेज है। सो फॉर मी, सो यू हैव टू चेक कि आप क्या खा रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये चीज़ डिस्कवर की थी, ये बिस्किट्स, मैं चाय के साथ बिस्किट्स लेती हूँ। सो ये बिस्किट मैंने डिस्कवर की थी जो विदाउट एग है। इसमें ए प्रोडक्ट लिखा हुआ है। सो ये बेसिकली एक लॉती कंपनी मुझे यहाँ पे दिखी जिसमें अंडा नहीं है जिन बिस्किट्स में। यहाँ पे बिस्किट्स भी मिलना बहुत डिफिकल्ट है जिनमें अंडे नहीं है। सो बट द मोर यू एक्सप्लोर, द मोर यू लर्न अबाउट थिंग्स। आई थिंक कुर्ता किसी चीज के साथ लो तो वो ज्यादा अच्छा जाएगा। इट हैज सम एक्वायर्ड टेस्ट, but I like it because I love namkeen, so maybe that is why I'm loving it. But try करने के लिए ज़रूर we should try things which we can try, and इसी से we get connected to the people around us, and food is something जो कि एक बहुत ज़्यादा strong bond share करता है around the whole world. Indian cuisine आजकल बहुत ज़्यादा famous है, no matter wherever you go. So that is how you love and you care for others, by sharing. So दोस्तों इसमें चीनी डालते हैं हम। अब बेसिकली हमारी फिलिंग भी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसको हमें ठंडा होने के लिए निकालना है। तो मैं थाली में निकालूंगी इसको। ऐसे खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ, मतलब बना लेती हूँ मैं। आई कैन सर्वाइव वेयरएवर पॉसिबल। पहले तो आता नहीं था कुछ, लेकिन जिंदगी, जालिम जिंदगी सब सिखा दी गई है। इस पेट को पालना भी तो होता है, जब भूख लगेगी तो खाना भी तो होता है, तो इसीलिए बनाना भी होता है और इसीलिए सीखना भी होता है। दोस्तों, आई वांट टू शो यू द कलर ऑफ दिस खीर। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, कितनी सुंदर दिख रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। होप इट टर्न्स आउट टू बी वेरी नाइस। ये हमारा मसाला ठंडा होते हुए। So talking about बचपन, there were some people जो अपना टिफिन छुपा के खाते थे, और जब वो टिफिन छुपा के खाते थे तो हम और शैतानी करते थे, एंड वी यूज्ड टू लाइक ask them to share the tiffin with us as well. So yeah, we were actually very naughty as kids, and ज़्यादा अच्छे से तो वही बता पाएंगे जिन्होंने हमारा बचपन देखा हो, हमारे टीचर्स। एंड yeah, I hope that I get to meet all my teachers after I achieve something in my life. मैं सभी से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ उसके पहले, ताकि they feel very proud of me whenever they see me and they watch me as a person growing in my life. So yeah,
यू नो आई फील कि जब हम किसी के लिए खाना बनाते हैं, चाहे वो अपने लिए ही क्यों ना हो, वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव ड्यूरिंग दैट टाइम एंड वी शुड, इसीलिए बोलते हैं ना, जो खाना बनाता है उसका मन और उसका दिल साफ होना चाहिए। एंड खाना भी आप उसी के हाथ से कंज्यूम करो जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचे, क्योंकि खाने के अंदर ना एनर्जी पास होती है। व्हेन यू कुक with love and when you cook with whole heart, वो खाने में दिखता है actually. So it also affects your state of mind, well-being. इसीलिए जब हमारे कोई क्लोज या हमारा कोई प्यारा हमारे लिए कुछ प्यार से बनाता है तो उसका जो टेस्ट है उसका कोई जवाब नहीं होता। तो गाइस, लुक से तो लग रहा है हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम अपने डो की तैयारी करते हैं जो कि हम पराठा लगाने के लिए करेंगे। टू मेक द डो, सबसे पहले हम आटा लेंगे। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट कि मुझे उससे भी पहले इसको पीसना है। सो इसको पीसते हैं। अब सिंस मेरे पास इसको पीसने के लिए कुछ है नहीं, सो मैं सोच रही हूँ कि कुछ जुगाड़ बुद्धि लगाऊं। अब देखो भाई, इंडियन है तो जुगाड़ है, ठीक है। भले मेरे पास कुछ मशीन नहीं है, बट आई ट्राई टू यूज दिस कटोरा एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स बैक मैं उसको पीसने की कोशिश करूंगी जितना पॉसिबल हो। तो अगर आपके पास घर पे मिक्सी टाइप या कुछ है तो आप उसको दरदरा पीस सकते हो। यू कैन सेव योर एफर्ट इन वर्क। हाँ जी, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। आई थिंक कि लाइफ में सब कुछ आपको मिलता नहीं है, बट सब कुछ आपके सामने होता है जो आपको चाहिए। तो अगर आपको चाहिए, सो यू कैन मेक ऑल द थिंग्स फॉल इनटू प्लेस बाय जस्ट चेंजिंग द परसेप्शन टुवर्ड्स इट। अगर मैं ये सोचूं मेरे पास मशीन नहीं है, मिक्सचर नहीं है, तो मैं ये नहीं बनाऊं या ना खा पाऊं, सो इट वुड बी अ ह्यूज लॉस। तो हम बनाएंगे भी, अच्छा भी बनाएंगे और अच्छे से खाएंगे। तो जितना होता जा रहा है मैं इसमें निकालती जाऊंगी ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिले। तेरे साथ सब कुछ इतना आसान कैसे है, तू भी मेरे जैसा पागल नादान कैसे है, तू हवा जैसे घुल जाता है मुझ में, मुझे अपना घर मिल जाता है तुझ में। आपको पता है कजाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें, वर्ड्स हैं जो कि इंडियन वर्ड से मेल खाती हैं। जैसे कि यहाँ पे दुकान भी बोलते हैं, एक्चुअली उसको दुकान बोलते हैं, DUKEN, बट इट साउंड्स लाइक दुकान। एंड ऑल्सो यहाँ पे प्याज को प्याज ही बोलते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ बिकॉज आई लाइक इट विद सॉल्टी। आटे में थोड़ा सा, अगर मैं रोटी में नमक डालती हूँ मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ एंड दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। यहाँ पे लोग हिंदी में बात भी करते हैं। अगर आप टैक्सी लेते हो या फिर किसी लोकल से इंटरेक्ट करते हो, नमस्ते इज समथिंग विच एवरीवन नोज एंड दे विल ऑलवेज ग्रीट यू विद नमस्ते इफ दे नो दैट यू आर एन इंडियन। एंड बहुत स्वीट होते हैं यहाँ पे लोग। मैंने कई बार यहाँ पे अपने टीचर्स को इंडियन खाना ऑफर किया है एंड दे लव्ड इट सो मच। मैंने खीर भी ऑफर की है अपने टीचर्स को। सो कभी भी कुछ ओकेजन होता है, आई ट्राई टू गिव देम लाइक a glimpse of an Indian food because they are surely gonna love it, trying something new. बट उन्हीं को जो थोड़े क्लोज होते हैं ऐसी लोई करनी होती है एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर मी, क्योंकि मैं जब भी इसमें भरती हूँ ना फिलिंग तो फिर वो फट जाती है, लाइक मोस्ट ऑफ द पूरीज विच आई मेक फॉर माई सेल्फ।
इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी. अगर फट भी जाता है इसका मतलब उसमें फीलिंग ज्यादा है. सो आई लव हैविंग दैट वन. बट सिंस अभी बना रहे तो थोड़ा गुड लुकिंग बनाएंगे. एंड यस, फॉर एवरीवन, thank you so much for showing all of your love in the last video. I really mean it. I'm so overwhelmed with emotions. मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना प्यार, ज्यादा प्यार दिया लास्ट वाली वीडियो पे. I read all of your comments and they were super duper funny. और बहुत अच्छा लगा that you guys noticed, liked it and noticed what I wanted to portray through the video. कि ग्लोरिफिकेशन हर एक चीज का नहीं होता. जो चीज जितनी सुंदर दिखती भी है उसके पीछे भी बहुत ज्यादा काम और मेहनत जाता है एक्चुअली. सो या, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड इट रियली मीन्स द वर्ल्ड टू मी. इट रियली डज. सो ये तैयार हुआ है. अब इसमें हम थोड़ा आटा शाटा लगाएंगे और इनको बेल दिया जाएगा. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Guys, just look at the color. It's looking so amazing. Wow. So अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सेकते वक्त ऑयल भी लगा सकते हो. So मैंने एक सिकावा बनाया है एंड एक ऑयल वाली बनाई है to have the best of both worlds. But आपको जो प्रेफरेबल है आप कर सकते हो because you are doing it for yourself, right? So आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा बनाइए. And the most important thing is to enjoy what you are having and you are cooking. And please, if you are trying this recipe, please let me know कि आपको कैसा लगा है. For sure. Guys, I wish you could have it as well with me. Seriously, it looks amazing. Just look at it. To finish it off, इसमें थोड़ा सा रेजिन यानी कि किशमिश और काजू डालेंगे. And it's already looking delicious. So इसमें से एक बाइट लेंगे and we will take kheer along with it. I can't wait anymore. It's so delicious. So this is Rani Di Thali, जो आप please try करना, अम्मा की रेसिपी, and let me know if you are trying it, making it in the comment section. Thank you so much for all of your love and blessings, and I hope you are enjoying my videos. And if you do so, don't forget to like and subscribe and also share with your friends and your family, and keep showering all your love and blessings like the way you are doing. And I really enjoy to be a part of your lives and you guys being a part of my life. And so on this note, I'll take a leave and see you in the next video. Till then, bye bye.